नमस्कार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरों को आपको बताने का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो देश और दुनिया में आज क्या खास रहा, आपको पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में मिल जाएगा। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन होने जा रहा है। 24 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महाधिवेशन की तैयारियां जारी है। नया रायपुर में होने वाले इस महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी महासचिव सैयद नासिर हुसैन समेत कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस का एग्जीबिशन है जिसमें राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन से लेके देश के नवनिर्माण तक के जितने योगदान है उसको दिखाया जाएगा और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की भी जो उपलब्धियां हैं उसके लिए एक अलग से प्रदर्शनी की व्यवस्था है और उसके बाद 3 दिन का प्लेनरी सेशन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सवाल पूछ लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के सौंसर दौरे पर हैं, जो कि कमलनाथ का गढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रतिमा नहीं लगी। तब फैसला लिया गया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाएंगे और प्रतिमा लग गई। उसी का आज अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ शिवराज सिंह चौहान को। नवा रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर दिल्ली में रविवार को पार्टी प्रभारियों की बैठक हुई। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 24 फरवरी को स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं 25 फरवरी को एआईसीसी पीसीसी नेताओं की बैठक होगी। उन्होंने आगे बताया कि 23 फरवरी शाम 4 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आएंगे। इधर रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रविवार को हुई। कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पौधे लगाने का संकल्प के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल एयरपोर्ट के पास सारे मंत्रियों के साथ बीजेपी संगठन के साथ सामूहिक पौधारोपण किया। सभी के नाम के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम सोरर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले छछान छाड़ू देव मंदिर और माता बहादुर कलारे मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां माता बहादुर कलारन के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने समाज की मांग पर भवन के लिए 50 लाख, ग्राम पंचायत सोरर में सार्वजनिक भवन के लिए 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की सीसी रोड के लिए और ग्राम पंचायत अर्जुनी में भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के तहत महापौर और आईडीए के अध्यक्ष और कलेक्टर ने मिलकर ग्लोबल गार्डन में पौधारोपण किया। इसके साथ ही जिले की हर शिक्षण संस्थाओं में भी वृहद रूप से पौधारोपण हुआ है, जिनका अंकुर ऐप पर अलग से पंजीयन कर फोटो अपलोड भी करवाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में चक्का जाम करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। भिलाई और दुर्ग में चक्का जाम करने वाले बीजेपी के 500 नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 5 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका विरोध भाजपाइयों ने किया और ये कहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों के साथ आज सीएम हाउस में बैठक ली है। इस बैठक में सीएम ने विकास यात्रा की समीक्षा की है। अलग अलग जिलों में किए जा रहे नवाचारों के साथ ही सीएम ने मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की हिदायत दी। हालांकि तमाम राजनीतिक पंडित तो कुछ और गुड़ागड़ित लगा के रखे थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। ये आम बैठक थी,
शिवराज सिंह चौहान जो अपने मंत्रियों से लिए और विकास यात्रा को लेकर बैठक थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत गर्माती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी ने बीते 15 सालों में किया है। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में सरकार में रही। हम भी विधायक रहे हैं, छोटा छोटा धरना प्रदर्शन करते थे, उसमें हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज होता था। आज भी प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल के देखना चाहिए। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई ऑनलाइन होगी, पेपरलेस होगी। यानी विधानसभा अध्यक्ष समेत 230 विधायकों को आईपैड दिए जाएंगे। जिन विधायकों को आईपैड चलाना नहीं आता उनके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे आईपैड चलाइए। विधानसभा में विधायकों को आईपैड पर ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। विधायकों के प्रश्नों का उत्तर भी आईपैड पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस नवाचार से कुछ हद तक विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस होगी। कुछ हद तक क्या पूरी पेपरलेस होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो यह हुआ था, उन्होंने करके दिखाया था पेपरलेस। लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने आईपैड के लिए बजट भी स्वीकृत कर लिया है। 50 से 60 हजार कीमत के आईपैड खरीदे जाएंगे, जो आपके माननीय विधायक लेंगे। ये केवल विधानसभा की कार्यवाही के समय ही विधायकों को दिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही खत्म हुई, आपको तुरंत विधानसभा में इसे जमा करा देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के चीफ यानी कि प्रवीण तोगड़िया रायपुर में हैं, जहां उन्होंने कहा है कि परिषद हिंदू की आगे और समृद्ध हिंदू का संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। बच्चों का टैलेंट बढ़ाने, उन्हें समृद्ध रूप से आर्थिक बनाने और उनका इलाज कराने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जुटा हुआ है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर पदयात्रा पर निकले संतों की यात्रा का आज दूसरा दिन रहा और ये यात्रा बलरामपुर जिले के तातापानी पहुंची। यात्रा में शामिल संत परमानंद गिरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है। ऐसे में इस यात्रा की शुरुआत का मौका छत्तीसगढ़ को मिला है और उन्हें काफी अच्छा लगा। इधर यात्रा पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि चुनाव से पहले ऐसी धार्मिक रैली आम है। छत्तीसगढ़ में रैली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। घर वापसी का दौर वहां जारी है। 25 दिसंबर को घर वापसी तो हुई थी बड़े संख्या में, और आज भी 221 लोग जो पहले ईसाई थे, ईसाई धर्म उन्होंने स्वीकार किया था, अब वो सनातनी हो गए। यानी इन सभी की घर वापसी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने हुई है। कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी सुरक्षा की कमान धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार रेंज के आईजी शेख आरिफ हुसैन को सौंपी गई है। इस दौरान 2 AIG 5 SP को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों कार्यक्रम स्थल समेत शहर के सभी होटलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 17 ASP, 50 DSP के साथ ही 28 ट्रेनी DSP को भी तैनात किया गया है। इस तरह नया रायपुर स्थित अधिवेशन स्थल और जौरा स्थित सभा स्थल समेत शहर के सभी होटलों और रास्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस के 3000 पुलिस अधिकारी जवान तैनात रहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना, 1 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मंडल ने कई बड़े बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार एग्जाम सेंटर्स में टीचर्स की ड्यूटी दूर के स्कूलों में ना लगाकर पास के ही सेंटर में लगाया जाएगा, जिससे उन्हें सुविधा हो और परेशानी ना हो। 1.5 लाख से ज्यादा टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब तक यहां ड्यूटी ऐसे ही लगा दी जाती थी। इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 38,22,000 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश भर में 3500 परीक्षा सेंटर बनाए गए। राजधानी भोपाल में भी 103 सेंटर्स पेपर होंगे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया है, शासन का भेदभाव का रवैया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अरविंद केजरीवाल को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।
पखाजूर में बीती रात सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने जिन वाहनों में आग लगाई उनमें 2 जेसीबी और एक हेजाक्स मशीन शामिल है। घटना कटगांव कामतेड़ा के बीच मिंडी गांव की है, जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था। एसडीओपी ने इसकी पुष्टि भी की है। छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों में नशीली गोलियां और कैप्सूल सप्लाई करने वाले रैकेट को तोड़ने में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से वी केयर हेल्थ केयर कंपनी के संचालक विरल मुकेश भाई पटेल को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विरल पटेल सोलन की दवा कंपनी से ऑर्डर कर स्पास ट्रांकैन प्लस नामक नशीली गोलियां और कैप्सूल बनवाता था और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी नशे का सामान खुद की बनाई हुई मार्केटिंग कंपनी के नाम से छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में सप्लाई कर रहा था। तो मध्य प्रदेश पुलिस की कंडम हो चुकी एफआरबी अगले कुछ महीनों में बदल दी जाएगी। लंबे समय से अटके भटके डायल 100 फेज 2 प्रोजेक्ट की टेंडर की तैयारी तकरीबन इन्होंने पूरी कर ली है। इस महीने के आखिर तक करीब 1000 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। पहले चरण में 1200 एफआरबी ली जा रही है। हालांकि इन्हें जिलों तक पहुंचाने में अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे। बालोद में महाशिवरात्रि के मौके पर प्रसादी के रूप में बांटे गए दूध को पीने से लगभग 16 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। माना जा रहा है कि जयस्तंभ चौक पर प्रसादी के रूप में दूध के साथ भांग मिला हुआ था। कुछ लोग बेशुद्ध हो गए तो कुछ लोगों के सिर और पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उपचार के बाद सभी की स्थिति सामान्य है, लेकिन इस घटना से थोड़ी देर के लिए खलबली मच गई। इंदौर के विजयनगर स्थित अनुभूति सेवा संस्थान में रह रही नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग नाबालिग को हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है, जिसमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता की चिकित्सीय स्थिति के बारे में हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। सुकमा जिले के जिस बड़े सिट्टी गांव में कुछ साल पहले नक्सलियों ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ा दिया था, अब वहां सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया है और एक बार फिर से स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और बस्तर संभाग के आईजी और कमिश्नर ने बड़े सिट्टी गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात भी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। जबलपुर में अपात्र किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजे जाने का मामला सामने आया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐसा खेल खेला है कि 1-2 नहीं, जिले के सभी 7 विकासखंड में 6966 किसानों को मनमाने ढंग से योजना में शामिल कर लिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं, जो पात्र नहीं है किसान सम्मान निधि के, उनके खाते में यह पैसा जा रहा है। पात्र किसानों के खाते में जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसी गुड़ागड़ित की थी कि अपात्र किसानों के खाते में गया। बिल्कुल बुंदेलखंड के मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में तैनात कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो सामने आया। जरा देखिए आप, इनकी ड्यूटी है। वीडियो में कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट के सामने एक रूम में पैक बनाकर शराब पी रहा है, बड़े आराम से। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी के पास ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है। यहीं पर सिलेंडर भरे जाते हैं, लेकिन यह माननीय शराब पीने में व्यस्त हैं, वो भी ड्यूटी के दौरान ऑफिस में। दंतेवाड़ा में शुक्रवार को 230वीं सीआरपीएफ के 25 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से अभी केवल 5 जवान ही बचेली के अपोलो अस्पताल में भर्ती है। बाकी जवानों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में बीती रात शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में बाटी ठंडाई को पीने से 200 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। डोंगरगढ़ के विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में तेंदुओं की दहशत के बीच एक बार फिर से माता के दर्शन करने के समय में बदलाव किया गया है। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने यह निर्णय लिया है कि अब सीढ़ियों से जाने वाले दर्शनार्थी सुबह 6 से रात 9 बजे तक, तो वहीं रोपवे से जाने वाले दर्शनार्थी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर जा सकेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल को फूलों का सेहरा अर्पित किया गया। सत्य धान्य बाबा महाकाल को अर्पित किया गया। महाभोग
कि महाआरती के बाद सेहरा दर्शन होगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव महानवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। ने शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और उसके अधिकारी अपने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट और उनमें गड़बड़ी और बढ़ती जाने वाली लापरवाहियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया। रोहिणीपुरम तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर RSCL ने साल 2020 में 74 लाख रुपए का ठेका दिया। इसमें ठेकेदार को 72 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन मेंटेनेंस की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद पहले ही यहां लाखों रुपए की लाइट, फाउंटेन और स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद हो गई है। और इसी के साथ MPCG 2020 में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।